अब देवताओं का वृत्तासुर के साथ युद्ध हुआ और स्तुति भी कर रहा है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः ननाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकाक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधाता प्रियं प्रियेव व्युसितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। ये वृत्तासुर के जो 4 श्लोक हैं ये भागवत धर्म का सार है। वृत्तासुर कह रहे हैं कि हे नाथ आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं आपके चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरण कमल का मैं दास बन जाऊं। साक्षात आपका दास बनने की योग्यता हमारी कहां है, मैं दासानुदास बन जाऊं। हे प्राण जीवन धन, हमारा मन निरंतर आपके गुणों का स्मरण करे, हमारी वाणी निरंतर आपके नाम रूप लीला का गान करे और हमारा देह, हमारी इंद्रियां निरंतर आपकी सेवा में लगी रहे। भगवान बोले इस अनन्य भक्ति के द्वारा तुम क्या चाहते हो? बोले यही तो बात है, हम कुछ नहीं चाहते। ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहते, ध्रुव जी का पद नहीं चाहते, देवराज इंद्र का पद नहीं चाहते, चक्रवर्ती सम्राट नहीं होना चाहते, रसातल का राज्य नहीं चाहते, योग की सिद्धियां नहीं चाहते, हे नाथ मोक्ष भी नहीं चाहते। हम तो आपसे आपको चाहते हैं। हमको मोक्ष नहीं, भोग नहीं, हमको मोक्ष भोग दाता चाहिए। हम आपसे आपको मांगते हैं। हे प्रभु मैं आपको पुकारता रहूं। किस पक्षी की तरह जिस पक्षी के अभी पंख नहीं हुए, वो अपने घोंसले में बैठकर अपनी माँ की याद करता है, ची 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 करता है। ऐसी में अजात पक्षी की तरह कहीं भी पड़ा रहकर आपकी याद करूं। उसकी माँ आती है तो उसकी चोंच में चोंच रख करके दाना डाल देती है, पानी पिला देती है। मैं अपने शरीर की क्रिया भी स्वयं न करूं, माने अपने आहार की व्यवस्था भी स्वयं न जुटाऊं, जैसे वो पक्षिणी अपने पुत्र की, अपनी संतान की सेवा करती है, ऐसे ही आप ही मेरा पोषण करें। मैं तो केवल आपकी याद करूं। संत मलुकदास जी की एक साखी है, वो कहते हैं कि हे राम जी, दुनिया 2 कामों में व्यस्त है, खाओ कमाओ, कमाओ खाओ, और सबसे जरूरी काम है भजन करना। 3 काम हो गए, खाना, कमाना और भजन करना। तो हमारा 3 काम हमसे नहीं बनेंगे। एक काम आप ले लो। राम जी बोले कौन काम? बोले कमाने का ठेका आपका, खाने का ठेका हमारा, अब फिर हम भजन करेंगे, खूब राम राम करेंगे। भगवान बोले ठीक है, ठीक है? जी हाँ। तो श्री मलुकदास जी कहते हैं रहूं भरोसे राम के, बणि जय कबहु न जाऊं, दास मलू का यूं कहे, जो
सो खाऊं। खाना कमाना का की चिंता भी आप करें, मैं वो चिंता भी न करूं। जिस बछड़े ने अभी चारा चरना नहीं सीखा है, जो केवल अपनी गौ माता के दूध पर जिसका जीवन आधारित है, वो बछड़ा अपनी माँ को जैसे याद करता, उसी तरह से मैं आपकी याद करूं। चारा भूसा गाय खाती है और अमृतमय दुग्ध अपने बछड़े को पिलाती है। ऐसी है प्रभु, मैं आपके वात्सल्य को पाकर के पुष्ट हूं। और तीसरी बात वृत्तासुर कहते हैं कि जैसे कोई पतिव्रता नारी पति के परदेश चले जाने पर निरंतर अपने पति का स्मरण करती है, इसी तरह से मैं पतिव्रता की तरह मैं आपकी याद करूं। इसका आशय यह है, अजात पक्ष पक्षी की तरह आपके नाम का स्मरण, छोटे बछड़े के समान आपके वात्सल्य से पुष्टि, और पतिव्रता के समान उत्तरोत्तर मेरे बढ़ता हुआ प्रेम। पतिव्रता का प्रेम कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है। निरंतर हमारे प्रेम की वृद्धि हो। हे भगवान, मैं ये भी प्रार्थना नहीं करता हूं कि मुझे संसार के चक्र से उबार लीजिए। यदि मेरे कोई ऐसे संस्कार हैं कि मुझे बार बार संसार में पैदा होना, तो पैदा हो। बस प्रार्थना ये है कि आपके प्राण प्यारे संत महात्माओं का संग हमको मिलता रहे। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, किंतु जो देह गेह में आसक्त भोगी विषयी विमुख जीव हैं, जो हरिगुरु संतों से विमुख हैं, ऐसे लोगों से हमारा प्रेम न हो। हमारा प्रेम आपके प्राण प्यारे संतों से हो जाए। संतों से प्रेम हो जाए तो आप सत्य मानिए, भगवान से प्रेम हो गया। आप चाहे जितना कठोर साधन करते हो, चाहे जितने घंटे माला करते हो, माला करना बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, पर साधु को देखकर आपके मन में प्रसन्नता नहीं होती है। ये मन में तो ये आफत कहां से आ गई, तो आपकी भली माला घिस गई हो, अभी आपका भगवान से प्रेम नहीं हुआ। संतों को देखकर हृदय भरा है। संतों के प्रति प्रेम, गौओं के प्रति प्रेम, ब्राह्मणों के प्रति प्रेम ही भगवत प्रेम का परिचायक है। धीरे धीरे जब हमारी दृष्टि व्यापक होती है बाबा, तो चराचर में श्री रघुनाथ जी दिखाई पड़ने लग जाते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, फिर किसी प्राणी से विरोध नहीं होता। निज प्रभुमय देखें जगत के ही सन करहीं विरोध। यही है प्रेम का विराट होना, और यह विराट प्रेम ही परब्रह्म का स्वरूप है।